हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू। इसमें हमने 50 नंबर तक एमसीक्यू पीछे आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये 50 से है, अब हम आपको इसमें बताएंगे क्या है लोकोमोटिव बॉयलर के सेल की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3 मीटर, ऑप्शन बी है 1 मीटर, ऑप्शन सी है 6 मीटर, ऑप्शन डी है 4 मीटर। तो क्या है, ऑप्शन डी सही है, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। बॉयलर ट्यूब बॉयलर होते हैं, क्या है, फायर ट्यूब, सॉरी दोस्तों, फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, जलाई नहीं जाती। बाह्य दहन, आंतरिक दहन, आंतरिक तथा बाह्य दहन। तो क्या है इसमें, फायर ट्यूब बॉयलर आंतरिक दहन मतलब होते हैं आंतरिक दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। लोकोमोटिव प्रकार का बॉयलर होता है, लोकोमोटिव प्रकार का बॉयलर होता है तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए है क्षैतिज बहुनलिका जल नलिका बॉयलर, ऑप्शन बी है जलभित्ति परिवृत्ति भट्ट प्रकार का बॉयलर, ऑप्शन सी है उधम नलिका अग्नि नलिका प्रकार का बॉयलर, ऑप्शन डी है क्षैतिज बहुनलिका अग्नि नलिका प्रकार। तो ऑप्शन क्या है, डी सही है इसमें, क्षैतिज बहुनलिका अग्नि नलिका प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। बॉयलर ड्रम में वाष्प सदैव होता है नम, ऑप्शन ए है नम, ऑप्शन बी है शुष्क, ऑप्शन डी है अत्यधिक गर्म, ऑप्शन सी है अत्यधिक गर्म, ऑप्शन डी है नम और शुष्क दोनों। तो क्या है, ऑप्शन ए सही है नम। बॉयलर ड्रम में वाष्प सदैव होती है नम। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। भाप जनित्रों में स्टोकर निम्नलिखित युक्ति के रूप में कार्य करता है, यह युक्ति कौन सी है। वायु पुनर्तापन युक्ति, भाप अतितापन युक्ति, वायु अतितापन युक्ति, ईंधन परभरण युक्ति मतलब फ्यूल फीडिंग डिवाइस। तो ऑप्शन डी सही है, फ्यूल फीडिंग डिवाइस। भाप जनित्रों में स्टोकर निम्नलिखित युक्ति के रूप में कार्य करता है, यह युक्ति कौन सी है, ईंधन परभरण युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हुआ, ब्लर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आगे चलते हैं 57 तरफ। संचलनशील वाष्प यंत्र वाष्प उत्पन्न करता है माध्यम दर पर, निम्न दर पर, बहु उच्च दर पर, बहु निम्न दर पर। तो क्या होगा, निम्न दर पर, ऑप्शन बी सही है। संचलनशील वाष्प यंत्र वाष्प उत्पन्न करता है निम्न दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। बॉयलर में अधिकतम ऊष्माहान इनमें से किस कारण से होती है। बॉयलर में अधिकतम ऊष्माहान इनमें से किस कारण होती है, बिना जले कार्बन से, धुआं कस गैसों में, अपूर्ण दहन से, ईंधन में नमी से। तो बॉयलर में अधिकतम ऊष्माहान इनमें से किस कारण होती है, धुआं कस गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांगार के पूर्ण दहन हेतु तो आवश्यक वायु होगी प्रायः, ऑप्शन सी सही है, 11.6 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का प्रयोग गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्लू गैसों आने वाली हवा, उष्मा, फीड वाटर। तो क्या होगा, पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का प्रयोग गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, फीड वाटर को गर्म करने के लिए। विभिन्न भार स्थितियों के लिए भाप टरबाइन की गति को समान बनाए रखने की प्रक्रिया को डाट के रूप में जाना जाता है। नियंत्रण, ऑप्शन ए है पुनस्तापन, ऑप्शन सी है शीतलन, ऑप्शन डी है श्रवण। तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही है, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। आवेग वाष्प टरबाइन के लिए प्रतिक्रिया की कोड होती है, प्रतिक्रिया की कोड 0 होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। पार्सन रिएक्शन टरबाइन के लिए रिएक्शन की डिग्री होती है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 0.5, ऑप्शन सी है 0.25, ऑप्शन डी है 0.75। तो ऑप्शन बी सही है, 0.5। पार्सन रिएक्शन टरबाइन के लिए रिएक्शन की डिग्री 0.5 होती है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद पात्र जिसमें ईंधन के दहन द्वारा जल से वाष्प का उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है। कंप्रेसर, नोजल, टरबाइन, बॉयलर। तो बॉयलर कहा जाता है उसे। एक बंद पात्र जिसमें ईंधन के दहन द्वारा जल से वाष्प का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेगी टरबाइन की स्थिति में भाप जब गतिशील ब्लेडों के प्रेशर से निकास से होकर गुजरता है तो उसका दाब क्या रहता है, नियमित बना रहता है। ऑप्शन ए क्या है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऑप्शन बी क्या है, बढ़ता है, ऑप्शन सी क्या है, नियमित बना रहता है, ऑप्शन डी क्या है, घटता है।
तो इसमें क्या होता है, आवेगी टरबाइन की स्थिति में भाप जब गतिशील ब्लेडों के प्रेशर से निकास से होकर गुजरता है तो इसका दाब नियमित बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ये क्या है, न्यूमेरिकल है, हम इसे क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67, भाप टरबाइन में ब्लेड कटाव का कारण है। भाप में पानी की बूंदें, उच्च तप निकाय, उच्च प्रवाह दर, उच्च घूर्णन गति क्या है, भाप में पानी की बूंदें हैं जो भाप टरबाइन के ब्लेड क्या करती हैं, काट देती हैं। डी लेवल टरबाइन एक डाट है। सिंगल रोटर आवेगी टरबाइन, अक्षीय प्रवाह टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन, मल्टी रोटर आवेगी टरबाइन क्या है, तो डी लेवल टरबाइन एक सिंगल रोटर आवेगी टरबाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताप शक्ति संयंत्र की उसमें दक्षता होती है। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 45%। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी सही है, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो मशीनरी, ये भी क्या है, ये है न्यूमेरिकल, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराध्वनिक नॉलेज के माध्यम से प्रवाह किसका उदाहरण है। विलक प्रणाली, रोधित प्रणाली, बंद प्रणाली, खुली प्रणाली। तो ओपन सिस्टम का उदाहरण मतलब खुली प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक दाब भाप के किस स्थान के दाब को कहते हैं। क्रांतिक दाब भाप के किस स्थान के दाब को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है भाप की नाजल का निर्गम, भाप की नाजल के अंतर्गम या निर्गम पर, भाप की नाजल का अंतर्गम, भाप की नाजल का कंठ। तो ऑप्शन डी क्या है, सही है, भाप की नाजल का कंठ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेगी टरबाइन में वाष्प प्रसार निम्न होता है। ब्लेड, नोजल, आंशिक रूप से नाजल एवं आंशिक रूप से ब्लेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, बी, ऑप्शन बी सही है, नोजल। आवेगी टरबाइन में वाष्प प्रसार क्या होता है, नोजल पर निम्न में होता है नोजल। नोजल से प्रवाह क्या कहलाता है। रुद्धोष्म प्रवाह, स्थिर आयतन प्रवाह, समतापीय प्रवाह, स्थिर दाब प्रवाह क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रवाह। नोजल से प्रवाह क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वेग का मान उस माध्यम से कम होगा जिससे संपीड़न गुणांक का मान कम होगा। ऑप्शन ए ही सही है, जिससे संपीड़न गुणांक का मान कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टरबाइन चरण में किए गए कार्य तथा घूर्णक को दी गई ऊर्जा के अनुपात को कहते हैं। किसी टरबाइन चरण में किए गए कार्य तथा घूर्णक को दी गई ऊर्जा के अनुपात को कहते हैं ब्लेड दक्षता, चरण दक्षता, तुंड दक्षता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, ब्लेड दक्षता। किसी टरबाइन चरण में किए गए कार्य तथा घूर्णक को दी गई ऊर्जा के अनुपात को कहते हैं ब्लेड दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति ताप शक्ति संयंत्रों में जो विद्युत उत्पादन यंत्र स्थापित किया जाता है उसकी दक्षता होती है। तो क्या होता है, उसकी दक्षता 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट क्या होता है, 400 मेगावाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाजल में भाप का विस्तार अनुसरण करता है। ऑप्शन ए कार्नोट चक्र, ऑप्शन बी रैंकिन चक्र, ऑप्शन सी जूल चक्र, ऑप्शन डी स्टिर्लिंग साइकिल क्या होगा, स्टिर्लिंग चक्र। तो ऑप्शन बी सही है, रैंकिन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एक वाष्प टरबाइन में वाष्प का कार्य कैसे होता है। तो स्थैतिक, गतिक, स्थैतिक और गतिक, ना स्थैतिक ना गतिक। तो क्या होता है, गतिक होता है। एक वाष्प टरबाइन में वाष्प का कार्य गतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग टरबाइन में भाप प्रसारित होती है। नोजल में, फलकों में, अंशतः नोजल में, अंशतः फलकों में, कहाँ नहीं जा सकता, क्या होगा, नोजल में। आवेग टरबाइन में भाप प्रसारित होती है नोजल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन भाप टरबाइन में भाप प्रसारित होती है। ऑप्शन ए केवल नाजल में, ऑप्शन बी केवल बेल्डों में, ऑप्शन सी आंशिक रूप से नाजल व आंशिक रूप से बेल्डों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, आंशिक रूप से नाजल व आंशिक रूप से बेल्डों में। ब्लेड जिसे कहते हैं, पार्सन भाप टरबाइन में भाप प्रसारित होती है आंशिक रूप से नाजल व आंशिक रूप से ब्लेडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप टरबाइन निम्न पद्धति द्वारा अधिनियंत्रित की जाती है। थ्रॉटलिंग अधिनियंत्रण, ऑप्शन बी नोजल कंट्रोल अधिनियंत्रण, ऑप्शन सी बाईपास अधिनियंत्रण, ऑप्शन डी ये सभी क्या होंगे, ऑप्शन डी होंगे। ये मतलब तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, इसे अधिनियंत्रित की जाती है। थ्रॉटलिंग अधिनियंत्रण, नोजल कंट्रोल और बाईपास, तीनों के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ये भी क्या है, अधिकतम विसर्जन के लिए टोंटी के निर्गमन और अंतर्गमन P2/P1 पर दाब का अनुपात किसके बराबर है। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या, ऑप्शन डी क्या है, 2/n+1 का पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी,
क्या है 2/n+1 पूरे का होल में क्या है n/n-1 का पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 किसी अभिसारी तुंड के लिए यदि निकास दाब उसके क्रांतिक दाब से कम है तो प्रवाह की द्रव्यमान दर कैसी होगी? बढ़ती हुई, घटती हुई, शून्य या स्थिर? तो क्या होगा? स्थिर होगा, कांस्टेंट। किसी अपसारी तुंड के लिए यदि निकास दाब उसके क्रांतिक दाब से कम हो तो प्रवाह की द्रव्यमान दर कैसी होगी? स्थिर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजल में निम्न पर भाप का प्रवाह सबसोनिक है। ऑप्शन ए है प्लेट में, ऑप्शन बी है प्रवेश पर, ऑप्शन सी है अपसारी भाग पर, ऑप्शन डी है अपसारी भाग पर। तो क्या होगा? नाजल में निम्न पर भाप का प्रवाह सबसोनिक होता है अपसारी भाग पर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 एक वाष्प टरबाइन में प्रारंभिक शुष्क सांद्र वाष्प हेतु विषम दाब अनुपात इसके द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है? एक वाष्प टरबाइन में प्रारंभिक शुष्क सांद्र वाष्प हेतु विषम दाब अनुपात इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है 0.54, ऑप्शन बी है 0.577, ऑप्शन सी है 0.585, ऑप्शन डी है 0.595। तो ऑप्शन बी सही है 0.577। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुचरण टरबाइन है, प्रतिक्रिया प्रकार, दबाव संयोजित, वेग संयोजित, इनमें से सभी। तो क्या है? इनमें से सभी। प्रतिक्रिया प्रकार, दबाव संयोजित, वेग संयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के संपर्क में आने से बनी वाष्प डॉट डॉट कहा जाता है। वाष्प को क्या कहा जाता है? डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संतृप्त वाष्प, अति संतृप्त वाष्प, अति तप्त वाष्प और शुष्क संतृप्त वाष्प। क्या कहा जाता है? संतृप्त वाष्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 वाष्पीकरण ठंडक द्वारा जल को सैद्धांतिक रूप से डॉट डॉट तक ठंडा किया जा सकता है। वायुमंडलीय तापमान, हवा के शुष्क वाल्व तापमान, हवा के गीला वाल्व तापमान, हवा को उस बिंदु तापमान। तो ऑप्शन सी सही है, हवा के गीला वाल्व तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतलन स्तंभों में पानी को निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा ठंड किया जाता है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपतन। तो क्या है? वाष्पन के द्वारा हम क्या करते हैं? शीतलन स्तंभों में पानी को निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा किया जाता है? वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलिंग टावर में फीलिंग अथवा डेकिंग से ऊष्मा स्थानांतरण की दर डॉट डॉट बढ़ जाती है। जल के प्रवाह को बढ़ाकर, ऑप्शन बी है वायु के प्रवाह को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है जल और वायु के प्रवाह को बढ़ाकर, ऑप्शन डी है गीली सतह की बड़ी मात्रा। तो क्या है? गीली सतह की बड़ी मात्रा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़न कार्य की आवश्यकता न्यूनतम होगी यदि संपीड़न प्रक्रिया रुद्धोष्म हो। ऑप्शन ए है रुद्धोष्म हो, ऑप्शन बी है समायतनिक हो, ऑप्शन सी है समतापीय हो, ऑप्शन डी है अतिपरवलयीय हो। तो क्या होगा? संपीड़न कार्य की आवश्यकता न्यूनतम होगी यदि संपीड़न प्रक्रिया क्या हो? समतापीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग चक्र में संघनित दबाव पर इसकी वजह से निचली सीमा होती है। टरबाइन में विस्तार सीमा, ऑप्शन ए था टरबाइन में विस्तार सीमा, ऑप्शन बी है संघनित का आकार, ऑप्शन सी है संघनित में वायु का लीकेज, ऑप्शन डी है शीतलन जल का तापमान। क्या है? ऑप्शन बी सही है संघनित का आकार। रैंकिंग चक्र में संघनित दबाव पर इसकी वजह से निचली सीमा होती है संघनित का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थर्मल पावर प्लांट में भाप संघनक निम्न प्रकार का एक हीट एक्सचेंजर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थर्मल पावर प्लांट में भाप संघनक निम्न प्रकार का एक हीट एक्सचेंजर है। रिकुपरेटर, ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष संपर्क, ऑप्शन बी है पुनर्योजित मतलब रीजनरेटर, ऑप्शन सी है रिकुपरेटर और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी था। तो ऑप्शन सी सही है रिकुपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बंद चक्र गैस टरबाइन के शीतलन कक्ष में गैस को डॉट डॉट पर ठंडा किया जाता है। स्थिर आयतन पर, स्थिर ताप पर, विकल्पों में से सभी या स्थिर दाब। तो क्या है? ऑप्शन डी सही है स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर क्या किया जाता है? एक बंद चक्र गैस टरबाइन शीतलन कक्ष को गैस ठंडा किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और क्या होगा कि इससे आने वाला जो इसके आगे आने वाले क्वेश्चन क्या होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको इस वीडियो को क्या होगा देख लेना चाहिए जिससे क्या होंगे एग्ज़ाम में आसानी होगी। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब